हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में अब बता भी रहे हैं कि उनको कौन से टॉपिक्स चाहिए, तो मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। एक पर्सन है, मैंने एग्जैक्ट उनका नाम नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे वो मैसेज मिला कि गुरु कैसे मतलब वो गुरु कैसे कहाँ मिलेंगे। तो देखिए, गुरु हम सभी के अंदर है डियर। जहाँ आप नज़र आप अपनी नज़र लेकर जाते हो जिस भी चीज़ पर, जिस भी परिस्थिति पर, वहाँ आपको आपके गुरु मिल सकते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ हो रही है उसको प्रेजेंट में रहकर एनालाइज करिए, देखिए वो चीज़ आपको क्या सिखाना चाहती है। कुछ भी हो सकता है, जैसे छोटी सी चींटी भी होती है ना, तो वो भी आपको सिखाती है कि कोलाब्रेशन करो, एक दूसरे के साथ मिल के काम करो, वो मेहनत करना सिखाती है। बस ऐसे ही आप अपने गुरु ढूंढ सकते हो। गुरु कोई भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज़ भी आपकी गुरु बन सकती है और बड़ी से बड़ी चीज़ भी आपके लिए गुरु बन सकती है। वो परिस्थितियाँ कौन सी है जहाँ आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है, सभी के लिए है, हम सभी के लिए। तो मैं वैसे ही देखती हूँ सारी चीज़ों को। तो मैं यही कहूँगी, इस टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, मुझे क्लियर करना था थोड़ा सा। क्योंकि आप कमेंट्स में जब बताते हो और उस टॉपिक को मैं लेकर नहीं आती, तो आपको भी शायद होता है कि मैम बोलती है लेकिन करती नहीं है। लेकिन यही चीज़, यही रीज़न होता है जिसकी वजह से मैं इस तरीके से टॉपिक नहीं ले पाती हूँ। और ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको सच में गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर आपके वीडियोस बनाती हूँ। ओके, तो आपके लिए जो ये जानना ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन ये सभी की अलग अलग पाथ है, यूनिक पाथ है ना हमारा। इस वजह से हमें ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस के लिए काम करेगा। आप एनालाइज करिए अपनी परिस्थितियों को, और वो परिस्थितियाँ या जो चीज़ें आपको दिख रही है वो चीज़ें क्या सिखाना चाहती है, वही आपके गुरु बन सकते हैं। आप खुद अपने गुरु हैं, आपके अंदर ही परमात्मा है, तो आप बाहर क्या क्या ढूंढोगे, है ना, वही चीज़ है। ओके, चलिए, तो आज की हमारी जो रीडिंग है वो है आपकी तरफ नेक्स्ट चैप्टर में कौन सी खुशियाँ आ रही है। मैं बहुत सारी खुशियाँ यहाँ मैनिफेस्ट करना चाहूँगी, पता नहीं, लेकिन मुझे आज ये मैसेज हुआ कि कोई गिफ्ट्स आ रहे हैं। तो कौन से गिफ्ट्स हो सकते हैं आपके लिए, तो बहुत सारी खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो क्या चीज़ें हैं। ओके, इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। और अभी मैंने आपका जो जन्म का महीना है वो रखा हुआ है, लेकिन साथ में हम कार्ड्स भी रखेंगे। लेकिन मैं यहाँ लाइव सफल करके ही आपको पायल बना के दूंगी। ओके, मुझे आज ऐसे ही कहा गया, इस वजह से ये चीज़ मैं कर रही हूँ यहाँ। ओके, तो ये मेरे नए कार्ड्स हैं, कल ही आए हैं। तो अभी मैंने इसको समझा नहीं है, मतलब अभी जो चार्ज करना था वही किया है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी किया नहीं है। तो आज मैं इसी मतलब वो गुड न्यूज़ है ना तो हम गोल्डन लाइट को अट्रैक्ट करें तो क्या मैनिफेस्ट करें, इसी चीज़ के लिए कार्ड्स निकालते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए हमें कार्ड्स दीजिए एंजल। इसी को पाइल बनाने में हम सिलेक्ट करेंगे इसमें से। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पाइल 1, ओके, पाइल 1 के लिए कार्ड, थैंक यू एंजल। पाइल 2 के लिए हमें पाइल बनाने के लिए कार्ड दीजिए, थैंक यू। पाइल 2 के लिए थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। तो आपको मैं पाइल दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। आपको अपने जन्म का महीना चूज़ करना है। ओके, और इसके साथ कार्ड है क्रिएटिविटी, एक्सप्रेस योर सोल एनर्जी। ओके, तो ये बहुत ही यूनिक सा कार्ड है, मुझे बहुत पसंद आया ये कार्ड। ओके, तो अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो इस कार्ड को आप चूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए, और पाइल नंबर 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर।
और उसके साथ कार्ड है फूड, और 10 नंबर है इसका, चूज लोकली ग्राउंड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ओके, तो आपके लिए ये कार्ड है और ये आपकी जन्म का महीना। तो दोनों में से आप जिस भी तरीके से अपनी पायल चूज़ करना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हो। और इसका 7 नंबर है, इसका 1 नंबर, मतलब 10 नंबर है ना, तो ये 1 डिजिट करे तो एक नंबर होता है। ओके, तो जिस भी तरीके से आप अपनी पायल चूज़ करना चाहते हैं पायल चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। ओके, और मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ भी उसकी लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो वहाँ भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी यहाँ कि कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप किन चीज़ों पर चाहते हो, ताकि मैं आपको और गाइडेंस दे पाऊँ। ठीक है, अगर कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल मत कीजिएगा लेकिन मैसेज कर सकते हो, और आपके आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगी। जिस भी तरीके से मैं दे पाऊँगी आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ओके, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं पायल नंबर 1 के साथ। वेलकम पायल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म का महीना है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। चलिए आपके लिए देखते हैं। सबसे पहले इस कार्ड से कुछ एनर्जी मिलती है, तो मुझे जैसे लग रहा है कि आप 7 नंबर है ना, इसका क्रिएटिविटी है, तो अपने जो काम है उसके ऊपर बहुत अच्छे से एफर्ट्स कर पाओगे, अपनी नॉलेज का, विजडम का सही इस्तेमाल कर पाओगे। जैसे आपकी नॉलेज विजडम में बदल रही है, मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है। आप बहुत मेडिटेशन, भगवान के साथ कनेक्शन और ज़्यादा बन रहा है आपका। म्यूज़िक आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा यहाँ, म्यूज़िक जैसे मुझे वो आपके लिए दिखाई दे रहा है यहाँ। वो जो आपकी लाइफ में जो भी जर्नी चली है ना, उसके एक डॉट्स को आप कनेक्ट करते जाओगे कि यहाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई, इसकी वजह ये थी, मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई, इसकी वजह ये थी। जैसे वो डॉट्स कनेक्शन होना, और उस प्रॉब्लम से, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी राइट नाउ चल रही, वहाँ से निकलना, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपकी तरफ बहुत सारी खुशियाँ आ रही, फन आ रहा है। ओके, तो एंजॉय कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। आप बहुत ही जैसे अपनी सोल के साथ कनेक्शन में आ रहे हो। ओके, मुझे ये दिख रहा है आपके लिए। ओके, चलिए, तो अब देखते हैं सबसे पहले कि आपके लिए गुड न्यूज़ क्या आ रही है। ओके, तो सबसे पहले इसी कार्ड से हम देखेंगे कि गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, और मैंने वही बोला आपको, आप बहुत ही स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस होती है ना, वो करने में आपको बहुत मन करेगा। मंत्र जाप हो सकता है, उसमें विश्वास करना, जैसे बहुत ही मुझे वो ऐसी एनर्जी लग रही है आपकी, जैसे क्लेंजिंग हो रही है, आपके कर्मा की क्लेंजिंग, जिसकी वजह से आपका जो मैंने बोला ना, वो आगे भी आपको कि वो डॉट्स कनेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं आप जोड़ पा रहे हो, और आपका विश्वास बढ़ रहा है कि हाँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई तो ये इस वजह से हुई, और वहाँ मुझे हेल्प भी ये थी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ समझ रहे हो। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बहुत बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी सोल के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ आपका कनेक्शन और बढ़ रहा है, जिससे आप डिसीजन इंट्यूटिवली ले रहे हो। अब तक क्या था कि जैसे मतलब दिमाग में जो काम आता है वो आप करते जाते थे, मतलब बर्डन भी होता था, वो सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो। अब आप इंट्यूटिवली अपने काम को कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन के साथ जुड़ के आप बहुत प्रेजेंट में रहने वाले हो, और एंजेलिक वाइब्स मुझे मिल रही हैं। तो डेफिनेटली आप अपने स्पिरिट गाइड के साथ, अपने एंसेस्टर के साथ, और जो सोल फैमिली होती है उसके साथ कनेक्शन में आ रहे हो। ओके, सोल फैमिली है यहाँ,
स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, तो सोलमेट हो सकते हैं आपके। तो ये भी एक एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ। आप अपने ड्रीम को फॉलो करने वाले हो। और जैसे आप अपने दिमाग की, जो होता है ना, हमारा दिमाग हावी हो जाए तो तर्क लगाते हम, उस तर्क को सही तरीके से समझ पाओगे। अब तक क्या था कि वो तर्क जो था ना आपका, उसकी वजह से आप कंफ्यूजन में आते थे। लेकिन अब आपको वो तर्क, जो आपका लॉजिकल माइंड है, वो आपको सही गाइडेंस देगा। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। और जैसे मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन भी अगर मैं देखूँ तो जैसे ये लग रहा है कि बहुत सारी आपका जो बैलेंस हो रहा है, जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, वो बैलेंस में आ रही है। इसी वजह से आप अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की सक्सेस पाना हो सकता है, अपने ड्रीम्स हो सकते हैं कि मैं इतना सारा चीज़ अचीव करूं, बहुत सारे सॉरी, मेरा थॉट चक्र ब्लॉक हो रहा है। तो हो सकता है कि आपकी जो बोलने की क्षमता है, आप उसमें थोड़ा-सा अभी राइट नाउ आपको ये हो सकता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। ये जो शब्द है ना, उस शब्द को चेंज करने वाले हो। क्योंकि अब आपका विश्वास बढ़ेगा भगवान के ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर। जो अब तक आपको लग रहा था कि मेरी किस्मत मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन अब आपको लगेगा कि हाँ, मेरी किस्मत सपोर्ट कर रही है। जहाँ आपको प्यार नहीं दिख रहा था, वहाँ प्यार दिखेगा। अबंडेंस आती हुई मुझे दिख रही है आपके लिए। अबंडेंस किसी भी तरीके की हो सकती है, नॉलेज हो सकता है, कहीं गाइडेंस हो सकती है, कहीं पैसे भी हैं, कहीं करियर में ग्रोथ भी है। ओके, तो सभी एरिया में आप, क्योंकि आप अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हो और उसके लिए अपने आप को बना रहे हो, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी है ना यहाँ। जब हम आध्यात्मिक से साथ जुड़ते हैं ना, तो वो हमें सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। हमारा यस क्या है, नो क्या है ना, अटैचमेंट डिटैचमेंट क्या है, इन चीज़ों को हम समझ पाते हैं। और तभी वो टिक हो जाती है ब्लू कलर की कि हाँ, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। तो वो आप अपनी जर्नी में इंट्यूटिवली वो डिसीजन लेने वाले हो। ओके, कंपैशन, यस। और यहाँ 99 नंबर, बहुत ही गिविंग नेचर है आपका डियर, बहुत गिविंग नेचर। मतलब सबको साथ लेके चलना। वो जैसे आपकी आपकी कोई ख्वाहिश भी हो सकती है कि मुझे किसी की हेल्प करनी है, किसी एनजीओ के साथ जुड़ना है, या जैसे अंधजन होते हैं या अंगहीन लोग होते हैं, उनकी हेल्प करनी है। लोगों को मतलब हेल्प की मुझे आपके लिए वाइब्स बहुत मिल रही है। जो हमारे समाज के लिए मुझे कुछ करना है, वो सारी चीज़ें करने के मौके आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप, वो रुकी हुई एनर्जी थी ना, वो आपकी तरफ आ रही है। रुकी हुई एनर्जी इन सेंस के, जो दया भाव होता है ना, वो कहीं ना कहीं वो प्योरिटी हमारे अंदर की छीन जाती है कभी कभी, कि यार कितना भी किसी के लिए कर लो, कोई समझता नहीं है इन चीज़ों को, है ना, वो लोग सुधरते नहीं हैं। तो वो चीज़ आपके अंदर से जा रही है। और यहाँ कंपैशन, बहुत किसी के प्रति दया भाव, कि हाँ, इसको ये प्रॉब्लम्स है, तो उसकी वो समझ नहीं रहा, लेकिन मैं अपने एफर्ट्स करना नहीं छोड़ूंगा, ये कोई समझ रहा है। बहुत ही, मतलब 9 नंबर होता है ना, वो परमात्मा का नंबर होता है ना। 9 नंबर एंडिंग का होता है, जहाँ सब कुछ, जो धुंधलापन था या जो ग्रजिस थी, जो भी था, वो सारी चीज़ें मिट जाती है। अनकंडीशनल लव, ये अनकंडीशनल लव है। मुझे वहाँ बहुत ही शिव जी की वाइब्स मिल रही है। जैसे सब कुछ कुछ भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म होके भी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, इस तरीके की एनर्जी। मतलब नई जर्नी शुरू हो रही है आपकी। 9 नंबर है यहाँ, एंडी का है। और वही चीज़ बताता है कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उसमें रहकर भी कोई अपनी सोल के साथ कनेक्शन में, ऐसी एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। कमल का फूल जैसे होता है ना, वो अनछुई सी एनर्जी, लेकिन फिर भी परमात्मा के साथ कनेक्शन में। तो ये सारी गिफ्ट्स आपके लिए आ रहे हैं, आप सोल कनेक्शन में आ रहे हो। ओके, हीलिंग देखिए। और 6 नंबर, 6 9 परफेक्ट बैलेंस। और यहाँ तो देखिए 2 9 और 2 6 वही चीज़ है। आप बहुत सारी नेगेटिविटी से निकल रहे हो। जो कन्फ्यूज़न होती है हमारी लाइफ में, वो लॉजिकल माइंड की वजह से ही होती है, और यहाँ तो दिमाग ही है ना। तो आपकी जैसे अवेकनिंग हो रही है।
जैसे सही चीज़ें समझना, सही डिसीजन लेना। अब तक आपकी एनर्जी मुझे ये लग रही है कि जैसे एक होता है ना कि बस मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता नहीं है, वो लैक मेंटालिटी वाली एनर्जी, वहाँ से निकल, इसीलिए आप अबंडेंट माइंड के साथ जुड़ रहे हो, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाओगे। और बहुत ही प्रोटेक्शन में आपको दिया, बहुत ही प्रोटेक्शन में, क्योंकि हीलिंग है ना, हीलिंग आप खुद की भी करोगे तभी चीज़ें समझ पाओगे ना कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसको मुझे किससे एंड करना है। तो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव चीज़ों को देख पाते हैं, ये चीज़ें कोई समझ रहा है। और इसी वजह से आपकी हीलिंग हो रही है। जो भी कन्फ्यूज़न थी, जो भी पास्ट की एनर्जी थी, जहाँ आपके ब्लॉकेज थे, वो ब्लॉकेज आप ओपन कर रहे हो, मतलब उसमें से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हो, और आप निकल के मतलब निकल जाओगे। ये चीज़ों की एंडिंग है, और ये हारमनी है। तो बहुत सारी आपके रिश्तों में हारमनी आ रही है, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, सोलमेट, सोल फैमिली के साथ आप कनेक्शन में आ रहे हो, परमात्मा के साथ कनेक्शन में आ रहे हो। ओके, तो आप अपनी जो बातें पहले बता नहीं सकते थे, क्योंकि मेरा थॉट चक्र ब्लॉक हुआ था, मैंने बोला भी आपको। जो शब्द, जो नेगेटिव वर्ड्स है, उसको आप पॉजिटिव में बदल रहे हो, इसलिए मैनिफेस्टेशन की आप मतलब वो एनर्जी होती है ना, वो चुंबक बनना, तो मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत सारी खुशियों को। ओके, तो आपको यहाँ थोड़ी सी एक एडवाइस दी जा रही है एंजल्स की तरफ से, आपके यूनिवर्स की तरफ से। आपको अपने शब्दों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ बोलोगे ना वो मैनिफेस्ट होगी, तो सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, और यहाँ सरेंडर, देखिए वही चीज़ है, ये सरेंडर तभी लोग कर पाते जब फॉरगिवनेस कर पाते। सरेंडर का जब भाव आता है ना हमारे अंदर, तो उस परमात्मा से मिलन, जैसे यहाँ नई शुरुआत, 9 नंबर एंडिंग की और 1 नंबर शुरुआत। ओके, तो ये चीज़ आप कर पाओगे, तो नई जर्नी आपकी शुरू हो रही, क्रिएशन, कुछ ना कुछ क्रिएट करना। ओके, तो ये बहुत सारी एक्टिव एनर्जी मुझे लग रही है आपकी तरफ, बहुत सारी संभावनाएं आपकी तरफ आ रही हैं, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो, और इसी वजह से आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाओगे। ओके, चलिए, तो बहुत प्यारी सी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि और क्या गुड न्यूज़ है, आपके लिए गिफ्ट्स क्या हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो हर्मिट कार्ड गिफ्ट्स में आपके लिए क्या, प्रेजेंट में रहने वाले हो, प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हैं उसको एंजॉय करने वाले हो, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसके साथ काम कर पाओगे। बहुत दूर का मत सोचिए डियर, प्रेजेंट में आप अगर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो सोचिए कि आपको, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी कौन सी है। क्रिएटिविटी किसी भी तरीके की हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी सी चीज़ें करना, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, यही चीज़ ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हम नॉर्मल जो खाना भी पकाते हैं ना, वो खाना बनाना, वो कुकिंग, वो भी, उसमें भी हम महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ कि उसके एक्सपीरियंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी चीज़ें हैं। कोई जैसे मुझे वो ये भी दिखा रहे हैं कि जैसे वो फेंकने वाली चीज़ होती है ना, वेस्ट, तो वेस्ट में से कुछ बेस्ट बनाना, वो भी चीज़ मुझे दिख रही है। तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो यहाँ, क्योंकि ये साधु संत महात्मा वाली एनर्जी है। आपको खुद को भी वो पता नहीं है कि आपके अंदर कौन सी गिफ्ट है, आप किस चीज़ों के साथ काम कर सकते हो। किसी को मोटिवेशन देना, वो भी एक गिफ्ट है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कर नहीं रहे हो। थॉट चक्र है ना आपका, तो अब वो ओपन हो रहा है। आकाशा की एनर्जी, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में आना, किसी को गाइड कर पाना, ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, और गिफ्ट्स है आपके ये, लेकिन उसके साथ आप काम नहीं कर रहे हो, तो उसके साथ काम करिए। आपको पता है कि ये मेरे गिफ्ट्स हैं, अगर नहीं पता है तो उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ हर्मिट कार्ड है ना, ये आपको रोशनी दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा। ओके, तो ये गिफ्ट्स आ रहे हैं आपके तरफ, कोई ना कोई, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, है ना। तो आप गुरु कैसे पहचानोगे, कोई भी गुरु हो सकता है। आप परिस्थितियों को देखो, आप गुरु बन सकते हो, अपने खुद के गुरु खुद बनो, कोई और आके आपको हेल्प नहीं करेगा इन सारी चीज़ों में। तो
तो वही चीज़ है, आप गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन खुद से गुरु बन रहे हो। ओके, तो आपके पास्ट लाइफ का जो कर्मा है, मतलब जो भी चीज़ें आपने फेस करके यहाँ तक आए हो ना, वो आपकी कर्मा, वो आपका नॉलेज, और वही आपका ग्रंथ बन सकता है। ओके, तो ये गिफ्ट्स आपके लिए आ रहे हैं, एस ऑफ वांड्स, नई ख्वाहिशें। ओके, तो नई नई इच्छाएं आपकी तरफ आ रही हैं। जो भी काम करने का मन करे ना आपको, तो उसको लिख लेना पहले, और उसके ऊपर सारा दिन विचार करना कि ये चीज़ मुझे जब विचार आया तो उसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। ओके, कोई एक नई ख्वाहिश है मेरे अंदर कि हाँ मुझे ये करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जैसे किसी की हेल्प करना चाहता हूँ, जैसे अंधजन है ना, अंगहीन लोग हैं, तो उनकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो पहले जाके उनको मिलो, उनसे पता करो कि उनकी नीड क्या है, बेसिक नीड उनकी क्या है, तो क्या उसमें कुछ आप हेल्प कर सकते हो उनकी। ये चीज़ें ऐसे इस तरीके से आपको रास्ते मिलेंगे। ओके, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ये गिफ्ट्स होंगे आपके, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मेक अ विश, अभी आप अपनी विश को बोलिए और ये मैनिफेस्ट कीजिए कि हाँ मेरी विश पूरी होगी, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में आ रहे हो। आप अपने इमोशंस जो हाई लेवल के हैं, हाईएस्ट पोटेंशियल आपकी हो रही है। और मैंने वही बोला आपको कि बोलने में बहुत पॉजिटिव एनर्जी रखिए। अगर नेगेटिव शब्द बोल रहे हो ना आप, तो इस वजह से क्या होगा कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, और फिर आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। जब ये शब्द बोलते हो ना, तो वही प्रॉब्लम्स आप अट्रैक्ट करोगे। आप मजिशियन वाली एनर्जी में हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे आने वाले समय में। और यहाँ 9 नंबर है, तो मैं एंडिंग का कहूँ, यहाँ भी 9 नंबर, यहाँ भी 9 नंबर, कितने 9 नंबर है। तो कहीं ना कहीं इस साल की एंडिंग तक आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। जो भी चीज़ें आप सोचते हो, वो नेगेटिव होगी तो नेगेटिव चीज़ें आएगी, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव चीज़ें आएगी। तो आपको क्या करना है, आप मजिशियन बन रहे हो, इन्फिनिटी में आ रहे हो, बैलेंस में आ रहे हो, तो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में हो, तो यूनिवर्स के पास पॉजिटिव चीज़ें मांगिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। ओके, सोलमेट है, किसी के लिए सोल फैमिली है। डेफिनेटली आप अगर सोलमेट कनेक्शन में हो तो आपकी शादी हो सकती है। ओके, तो शादी भी आप मैनिफेस्ट करो। ये रिश्ता आ सकता है किसी के लिए जो मन चाहा रिश्ता है, आपकी ख्वाहिश थी कि ये पार्टनर मुझे मिले, तो ये गिफ्ट आपके लिए आ रहे हैं। किसी के लिए घर भी मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, तो मन चाहा घर आपको मिल सकता है, तो ये गिफ्ट है आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो, उन सारी सिचुएशन से निकलो, क्योंकि ये गिफ्ट्स के लिए हमने देखा है ना। तो राइट नाउ की आपकी एनर्जी यही है कि मेरे पास कमी है ना। ये लैक मेंटालिटी जो मैंने आगे भी आपको मैसेज दिया, वो लैक मेंटालिटी से आप निकलो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसके लिए भी आप अच्छी बॉडी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि हाँ मेरी बॉडी अच्छी है, स्वस्थ है मैं, क्योंकि हीलिंग का भी कार्ड है ना। और वही चीज़ है कि आप हीलिंग कर रहे हो उसकी। तो इन आने वाले 3 महीने में, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज हुआ है मुझे कि साल के एंडिंग तक आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो उसके लिए काम करना शुरू करो। तो जिम ज्वाइन करना भी किसी के लिए हो सकता है। ओके, तो वो भी आपकी हेल्प करेगा इसमें। तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, चलिए आपके लिए और क्या यहाँ से हम देखते हैं। ओह, आपके लिए तो आप कनेक्शन में आ रहे हो, है ना। इंटरनेट है, तो इंटरनेट की तरह आप एक ऐसे लोगों से जुड़ रहे हो जो आप ही की तरीके से वो सोल एनर्जी में है, मतलब आपके जैसे ही ग्रुप एनर्जी है। ओके, लेकिन इस कार्ड को मैं अभी नहीं लूँगी, मैं अभी शफल नहीं किया था मैंने, इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लीडरशिप एंड डिसीजंस, मेक चॉइसेस फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल, जिसमें सबकी भलाई हो, ऐसे डिसीजन लीजिए, ना कि आपके खुद की। ठीक है, वो भी नेगेटिव थॉट्स में जाता है, फिर नेगेटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना, मतलब किसी को हानि पहुंचा के आप कुछ कर रहे हो तो वो आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है, लेकिन आप ये कर रहे हो, आप जैसे वो हार्ट बन रहे हो जो सबको प्यार दे,
सबको इक्वल समझे, जैसे परमात्मा उसमें विराजमान होने का उनको भी मन करे, ऐसे पर्सन आप बन रहे हो। क्योंकि ये मेरे जो कार्ड मैंने नए लिए हैं ये गोल्डन फ्यूचर है, तो आप फ्यूचर में ये बन रहे हो। आपकी लाइफ में वो मूवमेंट आ रहा है, आप फ्रीडम महसूस कर पाओगे अपनी लाइफ में, अपने डिसीजन खुद ले पाओगे। और जैसे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही, बहुत बड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन, और बहुत बड़ी सी तितली, जैसे जिसको देख के सबका मन खुश हो जाए, ऐसी तितली गोल्डन हार्ट मुझे दिख रहा है आपके लिए। और वही कार्ड पे ऊपर भी है, लेकिन यहाँ भी वो एनर्जी है, आप देखो तो यहाँ बहुत ही प्यारा सा गोल्डन हार्ट है ना। यहाँ शायद आपको ना दिखे, मैं कोशिश नहीं करूँगी अब ठीक है, लेकिन यहाँ भी हार्ट चक्रा की ही एनर्जी है। बहुत ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो। गिफ्ट में आपके लिए फ्रीडम आ रही है। ओके, तो कोई भी सिचुएशन थी वहाँ से निकल कर यहाँ फिर से फैमिली रिलेशनशिप, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो रहा है। डेफिनेटली किसी के लिए सोलमेट है, शादी है, सेलिब्रेशन है। जो सपोर्ट आपको नहीं मिलता था वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है, वो प्यार, अबंडेंस, बहुत मतलब हाईएस्ट एनर्जी है आपकी। ओके, चलिए आपके लिए एक आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, वो भी देख लेते हैं कि आपको आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू सो मच। मैं एक ही कार्ड लूँगी आज। परफेक्शन, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अपने काम करते रहिए, अपने आप को तराशे, क्योंकि ये 7 नंबर की एनर्जी है ना, वो यही बता रही है अपने आप को तराशना, दूसरों के ऊपर एफर्ट्स नहीं करने। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो उन रिश्तों को मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, है ना, कंपैशन के साथ, दया भाव के साथ, कि हाँ मैं अगर अपने आप को उस पर्सन की जगह रख के देखिए, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो फेस कर रहे हैं। इस वजह से शायद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बोल नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते, है ना, तो उनकी सिचुएशन को समझना। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। इन्वेंशन, पेज ऑफ वांड्स। फोकस रहिए अपने काम के ऊपर, अपनी खुद की एनर्जी के ऊपर। जो भी काम कर रहे हो फोकस रह के आपको काम करना है। ओके, तो जहाँ भी लेजीनेस आई तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 6 नंबर है ना, नेगेटिविटी को भी शो करता है। ओके, तो विक्ट्री है आपके लिए, लेकिन फोकस एनर्जी जब करोगे आप, सही मतलब एक फोकस बना लोगे कि हाँ मुझे इसको हील करना ही करना है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मुझे इसको करना ही करना है, मतलब फोकस रहना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, खान पान अपना अच्छे से करूँ, जिम ज्वाइन करूँ, एक्सरसाइज सही से करूँ, अपनी मेडिटेशन करूँ, वो सारी चीज़ें करना। ओके, तो ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो ऐसे ही आपको सभी अपने एरिया में ये चीज़ करने की ज़रूरत है, आपके रिलेशनशिप हो, वर्क प्लेस हो, कोई भी जगह हो। ओके, तो जब आप ये करोगे डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए एंजल की तरफ से हम आपके लिए क्या मैसेज देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। लुक फॉर अ साइन, आपको साइन दिखाए जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि आपको रास्ते दिखाए जाएंगे, बस उसके ऊपर चलते जाना है। क्योंकि आप जब सरेंडर करते हो ना तो परमात्मा खुद आपके लिए स्टैंड लेते हैं। क्या मुझे जो चीज़ें मिलनी होगी मुझे मिल जाएगी। मैं अगर कर्मा सही कर रहा हूँ, अपने काम सही तरीके से कर रहा हूँ, चाहे वो मेरी किस्मत का ना भी हो फिर भी मुझे मिलेगा, मुझे पता है। ये सरेंडर का भाव होता है, और जब आप इस एनर्जी में होते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलती है। ओके, रिकवरी, देखिए आपके हेल्थ में रिकवरी हो रही है, आपके करियर में रिकवरी हो रही है, आपके रिश्तों में रिकवरी हो रही है, क्योंकि ये चाबी है आपकी। आप खुद चाबी हो, आप एक ऐसी हाई वाइब्रेशन में हो जहां आप जो मैनिफेस्ट करना चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके लिए आ गया। मेक अ विश। ओके, तो अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए, लेट गो। जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ ध्यान ना ले जाकर, जो खुशियाँ आप चाहते हो उन खुशियों की तरफ अपना फोकस रखो, अपने ड्रीम को फॉलो करो। जो भी ख्वाब है ना आपके, उसको पूरा करने के लिए पूरे एफर्ट्स करो 100%। आपको ये जो अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो या रिलेशनशिप चाहते हो या जो भी चीज़ आप चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ओके, चलिए आपके लिए थोड़े से चैनल मैसेज देख लेते हैं। आज मैं लेटर्स भी देखने वाली हूँ, कुछ डेट्स जो भी होगा वो भी हम देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए है वाइट। वाइट लाइट को विजुलाइज करिए, अपनी अपनी ऑरा को देखिए, वाइट कलर की ऑरा जो आपके हीलिंग के काम आती है। ओके, तो क्लियर क्वाज भी हो सकता है किसी के लिए, अगर आपको कंफ्यूजन रहती है तो वहाँ भी आपको वाइट जो क्लियर क्वाज होता है वो आपको हेल्प करेगा। ओके, संडे छुट्टियाँ बहुत मना ली, लेकिन अब आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो। ओके, लेकिन संडे है ना, मेरे लिए हमेशा मैं ये कहती हूँ कि संडे के दिन में ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, मतलब कि ये रीडिंग करना वो अवॉइड करती हूँ, हो सके उतना अवॉइड करती हूँ, लेकिन अगर ज़रूरी है तब भी करती हूँ। तो थोड़ा सा अपना मी टाइम भी निकालना। ओके, मी टाइम अपने ऊपर काम करना। संडे के दिन हम जैसे होता है ना, नाखून काटते हैं या थोड़ा सा आराम करना है तो रेस्ट लेते हैं, तो वो वही चीज़ें आपको करने की भी ज़रूरत है। ओके, तो थोड़ा सा मी टाइम निकालिए। डायमंड देखिए, मैंने वही कहा ना आपको कि आपको थोड़ा सा तराशने की ज़रूरत है, अपने आप को तराशिए। ओके, डायमंड हो आप और गोल्डन फ्यूचर आपका है। ब्लेसिंग्स, यस, आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं डियर। तो इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। आप हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो, मजिशियन वाली एनर्जी में, तो मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, चलिए, तो हम थोड़े से डेट्स हो सकते हैं या कुछ लेटर्स उसको निकालेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, तो आपके लिए मैं बहुत वक्त के बाद इसको यूज़ कर रही हूँ। यू, अगर आप इससे कोई वर्ड्स बना सकते हो आपके लिए, मेरे लिए है यूनिवर्स। ओके तो आप इस तरीके से अपने वर्ड्स बनाइए, अपनी क्रिएटिविटी डालिए। ओके, तो आपके लिए यू है। आप क्या सोचते हो, यू मतलब तुम, ये मैं तुम है ना, उसमें से हम बना लो, वी बना लो। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। ओके, फिर एच, एच मेरे लिए हेल्थ भी है, हाई वाइब्रेशन भी है। तो आपके लिए कौन सा वर्ड्स बनता है, आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। ओके, तो इसमें से आप देखना है आपको। ई, ई मेरे लिए आइज है। आइज मतलब वो एनालाइज करना, सब चीज़ों को देखना कि मुझे ये चीज़ क्या सिखा रही, मुझे ये पर्सन क्या सिखा रहा है। ओके, तो इमोशंस भी है। आपके लिए कौन सा वर्ड्स बनता है आप देखिएगा। ओके, तो इमोशन आपके बैलेंस हो रहे, और ये फिर से बी आ गया, बैलेंस की बात कर रहा है। अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, इमोशंस और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में आना, वो बैलेंस बनाना। ओके, और के मुझे बता रहा है ओके ओके, तो आपको यही चीज़ें करने की ज़रूरत है कि हाँ, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, इट्स ओके, मैं इसको करने के लिए रेडी हूँ। ओके, तो काम कीजिए, कर्मा। ओके, और यहाँ बहुत सारी स्माइली खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर चीज़ का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, और वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास है। क्यों? क्योंकि आपकी मुस्कुराहट जो छिप गई है ना, उसको फिर से वापस लाने में आप ही के जो दर्द है उससे निकलना कैसे, वो रास्ते आप ही के पास होते हैं, किसी और के पास नहीं होते। क्योंकि जर्नी आपकी है ना, कर्म आपके आपने करके आए हो, तो उस कर्मों का क्या फल मिलेगा वो भी आपको आपको ही पता होता है, आपकी सोल को पता होता है। तो उसको मैं कैसे एम्ब्रेस कर सकता हूँ। ओके, तो ये स्माइल करके आप उन सारे प्रॉब्लम से निकल सकते हो। लाफ्टर बेस्ड मेडिसिन होती है, तो मुस्कुराइए। ओके, चलिए, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी आपकी। मैं इस रीडिंग को ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, फाइल नंबर 2। तो जिनके भी जन्म का महीना है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, चलिए आपके लिए हम देखते हैं। अगर इस कार्ड से मुझे कोई मैसेज मिलता है तो देखते हैं। मुझे जैसे यहाँ कॉर्नोकोपिया की एनर्जी बहुत लग रही है। नए बीज लगाओ, जैसे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, मुझे नए बीज लगाओ। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं।
आपके स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको जैसे पुश किया जा रहा है ये चीज़ें करो, जैसे वो बोल रहे हैं। आप जादू कर सकते हो डियर, लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत थे, इस वजह से आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। जैसे बहुत ही फ्रूट्स है ना, कर्मा आप लेके आए हो, लेकिन उसका मतलब जो चीज़ें हैं ना आपकी, उसको एंजॉय भी नहीं कर रहे हो, मतलब उसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं है जैसे। हम्म। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए कौन से गुड न्यूज़ हैं। ओके, चलिए। थैंक यू एंजल। अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, आपकी बॉडी आपसे कुछ कह रही है, जैसे साइन दे रही है वो। रिलेशनशिप चेंज, यस, गुड न्यूज़ है आपकी। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको गाइडेंस अपने आप से मिलेगी डियर, आपको पुश किया जा रहा है। और यहाँ देखिए, एडवेंचर, साहस कीजिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए। ओके, चलिए। और यहाँ भी 5 और 6, रिलेशनशिप चेंज, आप प्रोटेक्टेड हो रही है, आपको पुश किया जा रहा है कि अच्छी चीज़ें की तरफ जाइए। आपका रूटीन हो सकता है कि अनइवन हो, मतलब बिखरा हुआ सा, बिखरी हुई सी एनर्जी मुझे लग रही है आपके लिए। सरेंडर, ओके। जैसे कोई आपको गाइडेंस भी मिल रहा है ना, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है, वो मैंने यहाँ से मैसेज दिया था आपको। पर्सनल ग्रोथ, अपनी बॉडी के रिलेटेड आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इश्यूज, हेल्थ इश्यूज बहुत हो सकते हैं। ओके, इंडिविजुअलिटी, माय गॉड, ये 1-1 1-1 बहुत दिखेगा आपको। हो सकता है आपके बर्थ जो डेट है उसमें 1-1 नंबर बहुत है, 7 नंबर है, 5 नंबर हो सकता है, 6 नंबर या 5-6 मिसिंग हो सकते हैं। जैसे स्टेबिलिटी नहीं है, खर्चे बहुत अनइवन हो जाते, मतलब वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मटीरियलिस्टिक चीज़ों की प्रॉब्लम्स लग रही हैं, और हेल्थ इश्यूज आपके बॉडी के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें मुझे लग रही है। और न्यू बिगनिंग्स है आपके लिए, गिफ्ट्स आ रहे हैं न्यू बिगनिंग्स से। और सारे कार्ड्स अपने आप से निकले, मैंने एक भी कार्ड नहीं निकाला, है ना। वही चीज़ है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं है आपका। गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, तो ध्यान दीजिए, मिस ना हो जाए कई चीज़ें। इसीलिए आपको यूनिवर्स 1-1-1 बहुत ज़्यादा दिखाएंगे। 5-5 नंबर, 5-1-1 ऐसे नंबर भी दिखेंगे। अपनी बॉडी में मूवमेंट लाइए, ये लेजीनेस, बोरी की तरह पड़े रहना, इसको निकालिए अपनी लाइफ से। ओके, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना हमारे, उसकी वजह से हमारे इमोशंस अनबैलेंस होते हैं, और उसी की वजह से वो बॉडी पेन होते हैं। शुरुआत वहाँ से होती है, फिर थोड़ा सा उसमें एफर्ट्स, आपके खान पान का जो होता है वो भी एफर्ट्स होते हैं। चाहे आप कुछ भी अच्छा खाओ, हेल्दी फूड खाते हो, लेकिन फिर भी बॉडी सही तरीके से हो नहीं रही। एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी वही चीज़ है कि वो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं। अगर आपकी ये प्रॉब्लम्स है तो वहाँ से आप निकल रहे हैं, क्योंकि 11-11 है ना, न्यू बिगनिंग से, तो नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। आपको समझ में आएगा कि मैं मेरी आदत है, मेरी सोचने की आदत हो सकती है, खान पान की आदत से हो सकती है, कोई भी आदत, लेकिन वो मुझे हेल्थ इश्यूज दे रही है। ये आपको समझ में आएगा, और तभी ये आप न्यू बिगनिंग कर पाओगे। ओके, तो ये किसी के लिए 11वां महीना भी हो सकता है, किसी के लिए साल की नई शुरुआत 2025 तक आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, जनवरी मंथ भी हो सकता है किसी के लिए। तो ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। और जैसे यहाँ मुझे कहाँ रखूँ मैं, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे इस कार्ड को, तो मैं जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ रखूँ तो और कार्ड्स मुझे रखने में परेशानी होगी, मैं इसको हटा दूँ, है ना। तो वही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में बहुत जैसे चीज़ें सही से रखी नहीं हुई, एक डिसिप्लिन नहीं है, तो वो डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको कैसे हैंडल करें, प्लान बी ज़रूर रखें आप। ओके, आपके लिए ये गुड न्यूज़ में है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, उन चीज़ों को आप कैसे इस्तेमाल करोगे। और पड़ी हुई चीज़ें हैं जिसमें वो ज़रूरी नहीं है
आपको लग रहा है कि बहुत साल से मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कभी तो काम आएगा, इस सोच के साथ आपने चीज़ें रखी हुई, तो उसको निकाल दीजिए। ये थॉट्स भी हो सकते हैं, कोई चीज़ भी हो सकती है, ओके। तो आपको ये आदतें भी हो सकती हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं, तो इन आदतों को आपको बदलने की ज़रूरत है, और वही चीज़ आप करने वाले हो। क्लेंजिंग बहुत है यहाँ, क्लेंजिंग है, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ है ना। आप अपनी बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने सोल के ऊपर काम करने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। तो जैसे जगह बनाइए, क्लेंजिंग कीजिए, तो न्यू बिगनिंग्स छुप के नहीं रहेगी, ओके। आपकी लाइफ में वो न्यू बिगनिंग्स पूरी तरीके से आएगी। मैं इस कार्ड को थोड़ा सा आपको दिखे, है ना। अपने चेहरा दिखाने की कोशिश कीजिए। आप छुप के बहुत रहते हो अपने इमोशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को, है ना, अपने हुनर को जो छिपा के रखते हो ना, उसको दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप तभी ये चीज़ें कर पाओगे, ओके। तो आपके लिए रिलेशनशिप चेंज आ रहा है, क्योंकि आप फीलिंग्स शेयर करोगे ना अपनी, कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, इस वजह से मैं ये नहीं कर रहा हूँ, या मेरी ये फीलिंग्स है। तो गिफ्ट्स देना, तो आपको गिफ्ट्स भी बहुत मिल रहे हैं, ओके। आपका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। आप अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ आप ध्यान दोगे। आपकी पर्सनल लाइफ में आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, ओके। चलिए, तो अब देखते हैं आपके लिए कौन से गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे मुझे लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड आपके कान मरोड़ रहे हैं, चलो ये करो, चलो ये करो। बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि रेड कलर मुझे बहुत दिख रहा है। रेड कलर होता है ना, वो बहुत अग्रेशन वाली एनर्जी है। तो अगर आपके अंदर गुस्सा भी बहुत है, तो वो भी निकल रहा है, वो शांति, वो पीस आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे, जैसे मुझे लग रहा है कि गुस्सा अपने अंदर रख रहे हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, मतलब वो गुस्सा निकल रहा है आपके अंदर से, ओके। तो अगर कार्ड्स मुझे आगे ज़रूरत हुई तो मैं लूँगी। देखिए, सपोर्ट है आपके लिए, जो अब तक आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो सपोर्ट आपकी तरफ आ रहा है। न्यू बिगनिंग से जैसे आपको लग रहा है कि मैंने ये काम तो कर लिया, लेकिन अब मुझे ये भी करके देखना है। तो जो अनविजिबल है, मतलब जो हिडन है, वो चीज़ें आपके सामने आ सकती है। कुछ राज हो सकते हैं किसी के भी, या आपके खुद के, ओके। तो खुद के बारे में भी जानना हो सकता है कि मेरी बॉडी में पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस रूट्स तक जाना, ओके। तो ये 3 नंबर आपको इसमें हेल्प करेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी होती है ये। बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन उन चीज़ों पर आप कंट्रोल कर पाओगे। आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। मेरी हेल्थ को ये प्रॉब्लम्स दे रहा है ये खाना, तो जंक फूड मुझे नहीं खाना है, लेकिन हरी सब्जियाँ खानी है, ओके। तो ये आपका माइंडसेट बदल रहा है, और आप उस तरीके से एक्ट भी करोगे, ओके। देखिए, 5 नंबर आपको बहुत चेज करेगा, और 1 नंबर, ओके। 5 ऑफ सोर्स, जहाँ आप एक मैनिपुलेशन की एनर्जी में थे, चाहे कोई और कर रहा था या खुद आप अपने आप को कर रही थी, उन सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ फ्रीडम है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, और माँ लक्ष्मी होती है सर्विस देने के लिए, है ना। माँ लक्ष्मी की कृपा, जब आप किसी और की हेल्प करते हो ना, तो माँ लक्ष्मी की कृपा और भी आपके ऊपर आती है। तो आप किसी ना किसी तरीके की हेल्प ले भी सकते हो और दे भी सकते हो, ओके। 5 ऑफ सोर्स का एनर्जी है ना, जो आपको दूसरों में दिखती है, वो चीज़ें मिरर करेगी ये चीज़ें। 5 नंबर जो आपको दिखेगा, वो मूवमेंट का होता है ना, चेंज का। तो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो आप। अगर आपको चेंज करने में परेशानी हो रही है, तो आप दूसरों के अंदर वो देखोगे कि ये इसकी आदत बहुत बुरी है, ये इसकी आदत इसको बदलनी चाहिए। अगर ये मिरर करेगी वो चीज़, ठीक है, तो आपको दूसरों में दिखती है ना अगर, तो वो चीज़ आपके अंदर भी है। तो उसको ढूंढो कि वो कौन सी चीज़ें जिसके ऊपर मुझे ग्रोथ, मतलब वो इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए मुझे हेल्प करेगा, न्यू बिगनिंग्स मुझे कहाँ लानी है,
ओके। तो जो चीज़ें आपको दूसरों में दिखती है ना, उसी चीज़ को आपको समझना है कि वो चीज़ें आपके अंदर भी है या नहीं। मुझे ये क्वेश्चन अपने आप से करना होगा। वे क्वेश्चन की एनर्जी होती है न्यू बिगनिंग्स, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर भी वो चीज़ें हैं। ओके, तभी ये फ्रीडम मिलेगी आपको, अथॉरिटी। देखिए, गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप अपने पावर का सही इस्तेमाल कर पाओगे। पावर का मिसयूज़ हो रहा है यहाँ, तो आप ये बैलेंस नहीं है आपके अंदर, आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में नहीं है, तो आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है। ओके, गुड न्यूज़ आ रही है, बैलेंस आ रहा है आपके लिए, गिफ्ट है। लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि ये जनाब आ गए हैं ना यहाँ, ये मैनिपुलेशन की एनर्जी होती है। आपका दिमाग आपको घुमा देगा, इसलिए आपको कहा जा रहा है अपने अंतरात्मा की आवाज़ के साथ कनेक्शन में आइए। आपका दिमाग आपको वो जो चीज़ें आप गलत कर रहे हो ना, उसके लिए भी आपको वो मोटिवेट करेगा कि ये चीज़ करो, ये चीज़ अच्छी है। मतलब होता है ना कि कभी कभी हम लेजीनेस वाली एनर्जी में आते हैं, तो हमारा दिमाग, हमारा मन करता है कि बस अब सोते रहे, कितना मज़ा आ रहा है, काम करने में कितनी डिफ़िकल्टी होती है, कितना पेन होता है एक्सरसाइज करने में, ये चीज़ होती है ना हमें। ये आपका दिमाग आपको मैनिपुलेट कर सकता है। ओके, तो इससे बचना है आपको, ये आपके गिफ्ट से आप इन चीज़ों से बच रहे हो, लेकिन सही इस्तेमाल करके अपने दिमाग का। ओके, तो आप अथॉरिटी में आ सकते हो, किसी और को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, क्योंकि आपको ये पुश किया जाएगा। ये बहुत नॉलेजेबल एनर्जी है और स्ट्रगलिंग वाली एनर्जी है। इसकी जर्नी आसान नहीं होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है ना। लेकिन ये कर पाता है, क्योंकि इंडिविजुअल हम अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर, अपने पर्सनल जो हमारी सोच होती है ना, एक्टिविटीज़ होती है, उसके ऊपर अब अगर हम काम करें तभी ये चीज़ हमें मिलती है, मेहनत का ये फल होता है। ओके, तो 4 नंबर मैंने बोला पहले से कि दिमाग है ना, वो दिमाग आपको मैनिपुलेशन में ला सकता है। तो आपको दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। आप पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करके आए हो, ऐसी आदतें हो सकती हैं जिसने आपको पीछे रखा था, लेकिन अब आपके लिए गिफ्ट आ रहा है कि उसका सही इस्तेमाल कर पाओ आप। वो अड़ग रहना कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम्स है, तो उसको मैं कैसे हल कर पाऊँ, और उसका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे पास है, क्योंकि पास्ट में मैंने वो चीज़ें गलतियाँ की थी, उस गलतियों को मुझे दोहराना नहीं है। ये गिफ्ट आ रही है आपके लिए। ओके, तो वो मौके मिलेंगे फ्री होने के उन आदतों से, वो मैन्युपुलेशन किसी और की वजह से या अपने खुद की वजह से, लेकिन जो आप अपने खुद को डैमेज कर रहे हो किसी भी तरीके से, ये खान पान से हो सकता है, आपके रहन सहन से हो सकता है, किसी भी तरीके से, आपकी सोच से हो सकता है, लेकिन जो आप अपने आप को डैमेज कर रहे थे वहाँ से आप निकल गए। इसके लिए आपके गिफ्ट आ रहे हैं, तो इस गिफ्ट का सही इस्तेमाल करिएगा, तभी आपकी ये पर्सनल ग्रोथ हो सकती है। ओके, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। आप अगर अपने पार्टनर में वो चीज़ें देख रहे हो कि वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या आप उन चीज़ों को करके आए हो पास्ट में, तो उसी का फल होगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे फल है ना, वो कार्ड भी आपने चूज़ किया है, तो थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करना। ओके, ये चीज़ आपके लिए हेल्प करेगी आपके ये गिफ्ट ओपन करने में। ओके, चलिए, तो आपके लिए और क्या आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है जो आपके फ्यूचर को बनाएगा, वो फ्यूचर कौन सा होगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे वो सुना रहे हैं कि वो जो हार्ट होता है ना हमारा, वो छल्ली छल्ली, मुझे वो ऐसा विज़न दिखाया उन्होंने कि जैसे हार्ट चक्रा है, लेकिन उसके अंदर वो उसको क्या बोलते हैं, छल्ली किया गया हुआ। तो बहुत पेन मिला है आपको, लेकिन वो पेन किस वजह से मिला, क्या आपने ओवर किया, क्या कम किया, उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ। ओके, क्योंकि पास्ट की जो आपने लेसन है ना सीखे हैं, वही लेसन आपको यहाँ लगाने हैं, वही आपका ग्रंथ होगा कि मैंने पास्ट में ये गलतियाँ की थी, तो अब मुझे वो गलतियाँ नहीं करनी है। ओके, मैनिफेस्टेशन एंड माइंड कंट्रोल, और कंट्रोल का मैंने पहले ही मैसेज दिया है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना है, आप फ्यूचर में कर पाओगे, अपने बैलेंस बना पाओगे। अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए। पैसिफिक आपका कौन सा लास्ट वाला, मूलाधार चक्र, ओके, रूट चक्रा, और आपका मणिपुर चक्रा, मुझे ये दो आपके लिए दिख रहे हैं।
ओके। आपका हार्ट चक्रा, क्योंकि हार्ट तो वैसे ही छल्ली हुआ है आपका, बहुत पेन मिला है आपको, है ना, लोगों ने आपको बहुत आहत की है ना, वो जो पेन मिला है ना, वो दर्द मिला है, उस दर्द की दवा आप ही के पास है। यूनिवर्स आपको उसकी हीलिंग करने का मौका दे रहे हैं। तो अपने खुशियों के साथ जुड़िए। आपके रिलेशनशिप को आप कैसे अच्छा कर सकते हो, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ है ना, तो आपको अपने ऊपर ही काम करना है, तब ये न्यू बिगनिंग्स आएगी आपकी तरफ। इंडिविजुअलिटी है ना, हम सबके साथ, हम बोलते हैं ना कि एक के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर किसी ने एक ने गलती की तो उसकी उसकी उसका जो भुगतान होता है ना, सबको करना पड़ता है। हम बोलते हैं ना कि एक परिवार में किसी ने मैं यहाँ इस एनर्जी को क्लेम नहीं करना चाहूँगी, इस वजह से वो मैसेज नहीं दे रहे हूँ, लेकिन मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो रेप का मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ कंटिन्यू नहीं करूँगी यहाँ, क्योंकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है फिर। लेकिन वही चीज़ कि एक गलती करते हो ना आप, जैसे आपने कुछ गलती की तो उसकी सज़ा परिवार के सभी लोगों को मिलती है। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ आप गलत कर रहे हो वो आपको दूसरों में दिखेगी। ओके, वो ब्लेम वाली एनर्जी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इस वजह से ये हुआ, नहीं। खुद की जिम्मेदारियां खुद के ऊपर उठाना सीखो। आपने गलती की तो स्वीकारना सीखो, नहीं तो जो यूनिवर्स ने जो गिफ्ट दिए है ना आपको, वो छीन भी सकते हैं, है ना। माता चंचल है ना लक्ष्मी, तो अगर आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो वो चली जाएगी। जैसे वो मुझे बता रहे कि जैसे लक्ष्मी को बांधा नहीं जा सकता, अगर आपने सही से उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसको बहते रहने देना है, वो फ्लो बनना चाहिए। अगर फ्लो नहीं बना ना तो वो अपने आप से रास्ता कर लेती है। ओके, तो फिर हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाते और वो हॉस्पिटल में हमें पैसे देने पड़ते हैं, वो भी चीज़ मुझे लग रही है। ओके, सॉरी। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। आपने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर कंज्यूम करके रखी है डियर, थोड़ी सी स्पेस बनाइए। पास्ट के थॉट्स हो सकते हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस है, जो लेसन सीख के हमें आगे बढ़ जाना है, आप वहीं अटके हुए हो तो वहाँ से निकल जाओ। इसलिए आपको चक्रा बैलेंस भी करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आपको फोकस रहना है। फोकस योर थॉट्स, 9 नंबर है एंडिंग करना, अपने थॉट्स को समझना ताकि आप सही चीज़ें कर पाओ। ओके, तो लो देखिए, कर्मा है ना, जो कर्म करके आए हो, आपको नहीं पता, आप इस लाइफ में बहुत प्योर हो, आपको लग रहा है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको नहीं पता कि पास्ट में आप क्या करके आए हो, है ना। वो कर्मा काम करेगा। किसी एक इंटेंशन से सेट करके आप कोई काम करते हो तो उस इंटेंशन के जो भाव हमारे होते हैं ना, उस भाव के रिलेटेड हमें वो कर्मा मिलते हैं, ना कि आप वो चीज़ कर रहे हो उसके मुताबिक। ओके, तो एक दूसरे की, और यहाँ भी देखो ये उंगली कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, दिख रहा है आपको, है ना, सामने कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ। ये ब्लेम वाली एनर्जी होती है। इस वजह से आप ग्रोथ नहीं देख पाते हो अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में। तो यही चाबी है आपके लिए कि ब्लेम मत कीजिए, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए कि हाँ ये रिश्ता मेरा है, इसको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, और अपना 100% दीजिए, कर्मा अपना काम करेगा। ओके, तो भाव वही होना चाहिए, जो जैसा भाव होगा ना वैसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे। ओके, तो चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए आपके कार्ड्स अपने आप से निकल रहे हैं, लेकिन दूसरे कार्ड उलझ भी बहुत रहे हैं। मतलब आप जो एक्शन लेते हो ना, उसकी वजह से उन लोगों को भी इफ़ेक्ट हुई है। आपने कुछ बोल दिया, कुछ गलत शब्द बोल दिए, तो सामने वाले पर्सन को भी तो दुख हो सकता है। जो शब्द आपको दुख देते हैं वही शब्द दूसरों को भी दुख दे सकते हैं। तो उनकी जगह आप खुद को रख के देखिए पहले कि अगर मैं ऐसा एक्शन लेता हूँ तो वो सामने वाला पर्सन भी आहट में आता है क्या। मतलब वो चीज़ मुझे पेन दे सकती है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मुझे होता है कि सामने वाले पर्सन को मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो क्या मैं भी ऐसा शब्द बोल रहा हूँ, ये चेक कीजिए। ओके, अचीवमेंट्स, 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री है आपके लिए डियर, लेकिन आपके
कार्ड्स अपने आप से निकल के आ रहे हैं। देखिए जजमेंट का कार्ड, फिर से एक्शन लीजिए। और पास्ट की एनर्जी 6 ऑफ कप्स, रिवेंज। आप जो बोल्डली बोल देते हो ना, या कुछ भी एक्शन ले लेते हो, उसकी वजह से लोगों को पीड़ा होती है। जो भाव होते हैं आपके, उसको हर्ट करने का, कि इसने मुझे ऐसा किया था, अब इसको भी मैं बता दूं। इसलिए वो शब्द आते हैं आपके जो डैमेज करने के होते हैं दूसरों को, या मुझे इस तरीके से वो ट्रीट कर रहा है तो इसको भी मैं ऐसे ही ट्रीट करूँगा। तो ये भी आपके भाव होते हैं और उसी के कर्मा बनते हैं। ओके, तो ये 5 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड है, यही वाला मैनिपुलेशन है ना। तो आप दूसरों को मैनिपुलेट कर रहे हो या खुद को, ये आपको समझना पड़ेगा। अपने आप को भी मैनिपुलेशन में नहीं लाना है आपको। और जैसे मुझे यहाँ बार बार जगह बनानी पड़ती है आपके लिए, तो लोग आपके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ना ही आप किसी के साथ एडजस्ट हो। प्यार से रहे ना तो सबके लिए सब कुछ हो जाता है। एडजस्ट नहीं करना है, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन वहाँ समझना है कि मेरी गलती है या सामने वाले पर्सन की। तो सामने वाले पर्सन को आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उसकी कंडीशनिंग की गई है उसी तरीके से। वो कर्मा लेके आए, कुछ ना कुछ आपको वो पेन फेस करना है। ये सरेंडर का भाव है आपके, अपनाना है आपको कि हाँ मेरे कर्मा कुछ हो गए, इस वजह से ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है। कोई भी कनेक्शन के बगैर कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। वो चाहे कोई भी पर्सन हो, आपके पार्टनर हो या माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, कुछ ना कुछ तो कर्मा थे आपके उनके साथ, तभी वो एंटर हुए हैं। ओके, तो एक्शन लेना है, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है। एक की इफेक्ट सबके ऊपर होती है, ये आपको, ये यूनिवर्सल लॉ है। ओके, तो इसके साथ काम करना है। पास्ट में जो भी चीज़ें पकड़ के रखिए उसको छोड़ दीजिए। ये जो सारे डिस्ट्रैक्शंस है ना, सब निकल जाएंगे, आपके अंदर के भाव बदल जाएंगे। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फॉरगिवनेस, देखिए फॉरगिव करना सीखिए डियर। जो पास्ट में पकड़ के रखा है ना कि इसने मुझे ऐसा किया, इसने मुझे वैसा किया, इन सारी चीज़ों से निकल जाइए। फॉरगिवनेस आसान नहीं होता है, उसके साथ बैठना पड़ता है। रोना भी आ सकता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों किया, लेकिन इन चीज़ों के साथ बैठो। अपने जो प्रॉब्लम्स है ना, उसमें से सॉल्यूशन आप ही निकाल सकते हो डियर। लेकिन फॉरगिवनेस करके, कहाँ किसको फॉरगिव करना है, खुद को भी फॉरगिव करना सीखो। आपने बहुत पेन फेस किया है ना, तो आपने जैसे अपने आप को ये समझ लिया कि मेरी लाइफ तो पेन वाली ही है, तो उसी लोगों, ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। आपके लिए इसीलिए 1-1 दिख रहा है आपको बार बार। सरेंडर कर दीजिए, जो भी सिचुएशन है, कर्मा है, कुछ फेस कर रहे हो तो इसको सरेंडर करके जो भी अच्छी चीज़ है उसकी तरफ फोकस लेके जाओ अपना। ओके, तो फॉरगिव करना, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में आना, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। कम्युनिकेट क्लियरली, आपके अंदर के जो भाव हैं, जो इमोशंस है, उसको दिखाओ। जब तक बोलोगे नहीं, उसका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। तो कम्युनिकेट करिए। आपके खुद के साथ भी आपको वही करने की ज़रूरत है। अपने आप को मैनिपुलेशन में मत लाइए। आप क्या चीज़ें गलत करो, इसको एक्सेप्ट कीजिए। क्या एक बार एक्सेप्ट करोगे तभी तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। जब तक आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि नहीं मेरे अंदर गुस्सा है ही नहीं, सामने वाला पर्सन गुस्सा करता है, तो जब तक आप, क्या मेरे अंदर भी वो गुस्सा है, मुझे इसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। उसको ढूंढिए, वो प्रॉब्लम्स को ढूंढिए, लेकिन एक्सेप्टेंस में आकर, तभी ये चीज़ें कर पाओगे। ओके, तो आपके लिए अब देखते हैं चैनल मैसेजेस कुछ। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, थैंक यू। आपकी तरफ बहुत सारा प्यार आ रहा है डियर, लेकिन आपकी ही वजह से वो प्यार जैसे वापस लौट जाता है आपकी तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच। कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो मैं बोल रही हूँ ना कि रिलेशनशिप है या कुछ भी अपने इमोशंस है, उसको खुल के बता नहीं पाते हो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंटली बात कहना नहीं आता। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए थोड़ा सा, और कॉन्फिडेंस आप जैसे बढ़ाओगे आपको हेल्प मिलेगी। अपने इमोशंस को जाहिर करना सीखिए,
एक्टिव होना। मणिपुर चक्रा मैंने शायद आपको बोला था कि आपका मणिपुर चक्रा भी ब्लॉक है। वॉकिंग, भागते मत रहो, ये भागने वाली एनर्जी है, ये कंट्रोल करना सीखिए। वॉकिंग करना, जब आप भागते हो ना किसी भी जगह, तो आपको आपके इर्द गिर्द के जो चीज़ें हैं ना वो दिखती नहीं है अच्छे से, है ना। लेकिन जब आप वॉक करते हो तो आपको वो सारी चीज़ें दिखती है, मतलब प्रेजेंट में आना। ओके, तो आपको प्रेजेंट में आना है कि प्रेजेंट में वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी आदतें हैं, कौन से मेरे इमोशंस हैं जिसको मुझे सही तरीके से करना है। जब आप शांति से बैठोगे, कॉन्टेम्पलेट करोगे, तब ये चीज़ें समझ पाओगे। ओके, सन है यहाँ, तो उजाला, रोशनी, वो दिख पाना, है ना। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सब कुछ दिखता है सन के उजाले में, है ना। तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। सन की ऊर्जा के साथ जुड़िए, देखने की कोशिश कीजिए, आपके लिए वही मैसेज है। ओके, अच्छा या बुरा सब कुछ दिखता है इसकी रोशनी में। लेट गो, पास्ट को लेट गो कीजिए डियर। पास्ट के बहुत बिलीव सिस्टम आपके हो सकते हैं कि मुझे हर्ट ही करते हैं, मेरे लाइफ में तो ऐसे ही पर्सन आते हैं, तो आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं। आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़ को आपको ठीक करने की ज़रूरत है। ओके, बचपन में जो प्यार नहीं मिला वो प्यार आप बाहर ढूंढोगे ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ओके, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ होती है वही चीज़ आप दूसरों को दे पाते हो, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। जो आपको बचपन में नहीं मिला प्यार, उसकी वजह से आपके बिलीव सिस्टम बन जाते हैं कि प्यार में सच्चाई नहीं है, लोग धोखे देते हैं, वो प्यार एक्सप्रेस करना आपको नहीं आता है, चीज़ें होते हुए भी। वही चीज़ है आपके लिए। ओके, देखिए मैनेजमेंट, खुद का मैनेजमेंट करिए, आप अपनी जो सही चीज़ें उसकी तरफ काम कीजिए। ओके, अगर लेजीनेस है, अपनी आदतें हैं, अपना शेड्यूल बनाइए इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए। ओके, तो मैनेजमेंट, जैसे बिखरी हुई एनर्जी भी है कहीं भी, आपके घर में हो सकती है, आपके दिमाग में हो सकती है, तो इनको उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। डिक्लटर कीजिए, क्लींजिंग कीजिए, ताकि आप सही चीज़ों को मैनेज कर पाओ। ओके, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ। चलिए, और जैसे मुझे किसी के लिए ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि एक्सरसाइज करना चाहते हो या कोई काम करना चाहते हो तो 1-2 दिन करते हो, तीसरे दिन फिर से वही एनर्जी में आ जाते हो, तो उसके लिए डेडिकेशन के साथ काम कीजिए। मतलब मुझे हर रोज़ करना है, हर रोज़ करना है, ये समझिए। ओके, तो आपके लिए वही मैसेज है। चलिए, आपके लिए लेटर्स हम देखते हैं। लेटर्स हो सकते हैं, कोई डेट्स हो सकती हैं, क्या आता है हम देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। मैं बहुत वक्त के बाद इस को इस्तेमाल कर रही हूँ। थैंक यू। तो आपके लिए गोल्डन लाइट है, देखिए ये गोल्डन तार है ना, मेरी इसमें से निकलते हैं। तो वही चीज़ है कि अपने रूट्स कोड्स को समझिए, उसकी हीलिंग कीजिए। ओके, जैसे मैंने बचपन का आपको बोला ना कि बचपन की हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको। ओके, तो जूम कीजिए, जेड से मुझे जूम शब्द मेरे लिए आ रहा है, आपके लिए क्या शब्द बनता है आपको देखना है। ओके, तो जिसमें जन्नत की महसूस होता है, मतलब वो होता है ना नेगेटिविटी कुछ भी, मतलब फिल्में देखना या लेजीनेस की तरफ पड़े रहना, या कोई आदतें हो सकती है जैसे ड्रिंक करना हो सकता है, कोई भी एनर्जी है ना, लेकिन उसमें आपको जन्नत सा महसूस होता है, तो वो आदतें अगर आपकी गलत है तो उसको बदलने की कोशिश कीजिए कि मुझे इसमें क्यों मज़ा आ रहा है, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो मुझे ड्रेन कर रही है। ओके, और 9 नंबर है, एंडिंग का होता है, परमात्मा के साथ जुड़ना, ये परमात्मा का नंबर होता है। तो अच्छी आदतें बनाइए ताकि जो ये बुरी आदतें हैं ना उसको आप सही कर पाओ और जन्नत को महसूस कर पाओ, अपने प्यार को महसूस कर पाओ, अपने रिलेशनशिप में अच्छी एनर्जी आप महसूस कर पाओ। ओके, ये ओ भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, तो शून्य से सर्जन करना, और ओ है तो ओ ये चीज़ ये है। ओके, तो इसको मैं बदलूँगा। ओके, तो ये नई शुरुआत आप कर सकते हो, शून्य से सर्जन करना। ये डब्ल्यू और शायद एम, मतलब दो डब्ल्यू भी हो सकते हैं और 2 एम भी हो सकते हैं, और डब्ल्यू और एम भी हो सकता है। ओके, तो इसी चीज़ को आपको समझना है। आपके मदर की तरफ से आपको इश्यूज़ है,
तो उसके साथ भी आप पीस क्रिएट कर सकते हो, उसकी एंडिंग कर सकते हो, उसमें नई शुरुआत कर सकते हो। ओके। और आपको बार बार एक क्वेश्चन होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होते हैं, वाई, मैं ही क्यों, मुझे ही परेशान क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर है प्यार के साथ जुड़िए, क्योंकि मदर है ना, गिविंग नेचर होता है, लेकिन वो प्यार, अनकंडीशनल लव, तो अनकंडीशनल लव के साथ जुड़ना है। आप कौन सा शब्द बनाते हो आपके ऊपर है, लेकिन मुझे ये शब्द मैं चैनल हो रहे हैं तो मैं ये शब्द बना रही हूँ। तो आपको जो भी मैसेज मिलते हैं, मतलब जो भी शब्द आप बना रहे हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। ओके। और ये 5, आपको मैंने बोला था 5 नंबर आपको बहुत चेज करेगा। 5 नंबर की एनर्जी है चेंज की, मूवमेंट की। तो आप चेंज को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हो, चेंज की तरफ आपका रिएक्शन क्या है। ओके। तो मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है, तो उसके लिए आप चेंज को किस तरीके से देखते हो, ये आपको देखना है। और 2 नंबर एक्शन का होता है। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं आपके, जो आपका चंद्र, ये जो पूर्णिमा भी आती है ना, पूर्णिमा जब आनी होती है, उसके 5 दिन और पीछे के 5 दिन, उन दिनों में आपकी एनर्जी कैसी है वो चेक करो। इनडिसीजन की एनर्जी है, तो आपके घर में कैसी चीज़ें रखी है, आपके दिमाग का आपको अगर देखना है, आपका दिमाग में कौन सी चीज़ें पड़ी हुई है, कैसी हालत है उसकी दिमाग की, तो आपके घर की हालत को देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके काम करने के ढंग को आपको बदलने की ज़रूरत है। ओके। 3 नंबर सपोर्ट का है, प्यार का है ना, अनकंडीशनल लव का है, गुरु है, गाइडेंस दे रहा है, आपको पुश किया जा रहा है ना, सपोर्ट है ना, कि एक्शन लीजिए। और ये दोनों मिलके भी 5 नंबर होते हैं। ओके। तो किसी की 23 तारीख हो सकती है, किसी की 5 तारीख हो सकती है। आपकी बर्थ डेट में 7 नंबर आ रहा है, 1 बहुत बार आ रहा है। इगोइस्टिक है आप, तो आपको लोगों में वो एनर्जी दिखती है कि ये बहुत इगोइस्टिक है, तो उसको चेंज कीजिए, उसको प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। ओके। क्योंकि आपके खुद के अंदर भी वो चीज़ें कमी होती हैं, तभी आपको दूसरों में दिखेगी वो चीज़ें। ओके। चलिए, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, लेकिन मैं वही कहूँगी फिर से, ये सारी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, गुड न्यूज़ है, तो इसको क्लेम कीजिए, ताकि आप इस चीज़ों को, पास्ट को फॉरगिव कर पाओ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब हम ये बोलते हैं ना, तो उन्हीं के जैसे लोगों को, जिन्होंने आपको पास्ट में दुख दिए, उन्हीं के जैसे लोगों को, उन्हीं के जैसे रिश्तों को आप फिर से अट्रैक्ट करते हो। ये मत गलती कीजिए, उसकी हीलिंग कीजिए, उसके साथ फॉरगिवनेस का जो रिचुअल्स होता है ना, आप पूर्णिमा आने वाली है, बड़ी पूर्णिमा है ना, तो उसके साथ कर सकते हो इस पूर्णिमा के ऊपर, कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें निकले। ओके। नई चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाओ, फिनिश करना है इन चीज़ों को, शून्य से सर्जन करना। ओके। तो ये चीज़ आप कर सकते हो यहाँ। ओके। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।